सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय सिया राम। नारायण। प्रिय मित्रों, आइए हम सब कथा में प्रवेश करते हैं, परंतु श्री राम कथा में प्रवेश करने से पहले हम भगवान श्री गणेश की चरण की वंदना करते हुए, माँ सरस्वती की चरणों की वंदना करते हुए, श्री हनुमान जी की चरणों की वंदना करते हुए, श्री राम जी की चरणों की वंदना करते हुए, माँ सीता, लक्ष्मण भैया, भरत भैया, शत्रुघ्न भैया सबकी चरणों की वंदना करते हुए और अपने परम पूज्य गुरुदेव भगवान श्री स्वामी जी के चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए हम लोग कथा में आगे प्रवेश करते हैं, क्योंकि समय बहुत कम है। तो प्यारे, हम लोग कथा सुन रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है, परंतु क्या आपको पता है कि जहाँ भी श्री राम जी की कथा होती है वहाँ पर हनुमान जी किसी न किसी रूप में आकर के वो विराजमान हो ही जाते हैं। आप देखेंगे कथाओं में तो श्री हनुमान जी कहीं न कहीं आपको दिख जाएंगे। आवश्यकता है आपको उनको पहचानने की, वो किस रूप में आते हैं। तो श्री हनुमान जी सबसे पहले आते हैं और सबसे बाद में जाते हैं, ऐसा हमने सुना हुआ है प्यारे। तो यहाँ पर जो है कहा गया है कि रामचरित सुनबे को रसिया, बिना कथा के श्री हनुमान जी रह नहीं सकते। असंतोष ऐसा सुना है कि जब प्रभु लीला पूर्ण करके साकेत जाने लगे तो अवध के बाकी नागरिक तो प्रभु के साथ गए, श्री हनुमान जी नहीं गए। किसी ने प्रभु को बताया कि भगवान हनुमान जी तो महल में ही बैठे हैं। सभी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि हर क्षण प्रभु के चरणों में रहने वाले हनुमान जी आज साथ क्यों नहीं गए। प्रभु ने हनुमान जी को बुलाकर कहा, हनुमान, आज तुझे क्या हो गया है? तू तो कहता था कि प्रभु आपके बिना मैं नहीं रह सकता, अब क्या हुआ? तो हनुमान जी ने कहा, प्रभु वह पुरानी आदत थी, अब मैं यही ठीक हूँ। तो भगवान बोले, अरे साकेत में तुझे क्या कष्ट है? जो यहाँ रहना चाहता है वहाँ मेरा सानिध्य मिलेगा। हनुमान जी ने कहा, प्रभु साकेत में आप तो मिलोगे पर आपकी कथा नहीं मिलेगी। मुझे आप नहीं, आपकी कथा प्यारी लगती है। धरा धाम पर जब तक श्री राम कथा रहेगा तब तक श्री हनुमान जी रहेंगे प्यारे। इसीलिए कहा गया है कि रामचरित सुनबे को रसिया, हर कथा में श्री हनुमान जी रहते हैं। यह संतों का विश्वास है। और कई लोग कहते हैं कि महाराज जब श्री हनुमान जी दिखाई ही नहीं देते हैं तब, तो प्यारे वे तो अधिकारी को ही दिखाई देते हैं। हनुमान जी बुद्धि से नहीं देखे जा सकते, वे तो भाव से दिखते हैं। हनुमान जी की चिन्मय तेजस्वी रूप को देखने के लिए ब्रह्मचर्य के दिव्य नेत्र चाहिए। काम वासना की कीचड़ से भरे हनुमान जी का दर्शन नहीं हो सकता प्यारे। हनुमान जी तो शंकर जी के अवतार हैं और शंकर जी विश्वास के प्रतीक हैं। अतः विश्वास के देवता का दर्शन करने के लिए श्रद्धा और विश्वास के नेत्र चाहिए। इसी युग की घटना है कि श्री हनुमान जी का दर्शन हुआ। गोस्वामी जी को भी श्री हनुमान जी का दर्शन कथा में ही हुआ था, नहीं हुआ था। तो संत एकनाथ जी महाराज पंढरपुर में श्री राम कथा सुना रहे थे। सुंदरकांड का कथा प्रसंग चल रहा था। श्री हनुमान जी जब अशोक वाटिका में आए तो अशोक वाटिका के पुष्प थे तो श्वेत रंग के, लेकिन क्रोध के कारण हनुमान जी को रक्त वर्ण का दिखाई दे रहे थे। ध्यान सुनिएगा, कथा बहुत रोचकपूर्ण कथा है ये। तो जब ये वाक्य 2-3 बार बोला तो हनुमान जी से सहन नहीं हुआ। इतनी अशुद्ध कथा कही जा रही है। एकदम सूक्ष्म देह से मंच पर आ गए और बोले, एकनाथ जी क्या बोलते हो? पुष्प श्वेत रंग के थे या लाल रंग के? एकनाथ जी ने विनम्र भाषा में कह दिया, महाराज थे तो श्वेत रंग के, लेकिन क्रोधवश आपको लाल दिखाई दे रहे थे।
भाषा में वार्ता हो रही थी, जनता को कुछ मालूम नहीं कि घटना क्या हो रही है। हनुमान जी ने पूछा, अच्छा तुम गए थे लंका कि मैं गया था? एकनाथ जी बोले, महाराज गए तो आप ही थे, लेकिन जो शास्त्र में लिखा है वह यही है जो मैंने बोला है। हनुमान जी ने कहा कि मैं ऐसे नहीं मानूंगा, मैं प्रभु से पूछ कर आता हूँ, वे जैसा बताएंगे वैसा बोलना। एकनाथ जी ने कहा, महाराज अकेले नहीं, मेरे सामने बात होनी चाहिए, क्योंकि भगवान तो आपके खास हैं, वे तो आपके ही पक्ष में निर्णय देंगे। एकनाथ जी ने भी सोचा, प्रभु का दर्शन इससे उत्तम अवसर और कौन सा होगा कि भगवान का दर्शन हो जाएगा, इसी बहाने प्रभु का दर्शन होगा। अरे हनुमान जी भी तो चाहते थे कि संत को भगवत दर्शन हो जाए, यही तो रचना बनी थी। कथा को विराम दिया और दोनों प्रभु के निकट पहुंच गए। भगवान बोले, हनुमान आज बड़े आवेश में, क्या बात है? हनुमान जी ने कहा, भगवान एकनाथ जी लोगों को अशुद्ध कथा सुना रहे हैं, इसलिए आपसे शिकायत करने आया हूं। भगवान ने पूछा कि क्या शुद्धि है? हनुमान जी बोले, अशोक वाटिका के पुष्पों का रंग श्वेत बताते हैं। भगवान ने पूछा कि तू कैसा बताता है? हनुमान जी बोले, महाराज एक भी श्वेत नहीं था, सब के सब लाल रंग के थे। भगवान ने कहा कि ऐसा है? एकनाथ जी तो शास्त्र बोल रहे हैं कि जैसा लिखा है वैसा ही बोलेंगे। तू भी रात में थोड़ी देर के लिए अशोक वाटिका में गया था? हाँ, जानकी जी लगभग 1 वर्ष वहां रही, वे ही ठीक बात बता पाएंगी, चलो उनसे ही पूछ लिया जाए। तब प्रभु ने जानकी जी को बुलाकर पूछा कि आप बताइए, अशोक वाटिका के पुष्प के रंग कैसे थे? तो जानकी जी ने कहा, प्रभु ये दोनों कैसे बता रहे हैं? तो भगवान ने कहा कि एकनाथ श्वेत रंग बता रहे हैं और हनुमान लाल बता रहे हैं। अब आप निर्णय करें कि फूल कैसे रंग के थे? जानकी जी ने कहा, सच बता दूं? बोले हाँ। तो कहे कि प्रभु ना तो वहां कोई श्वेत रंग का पुष्प था और ना वहां कोई लाल रंग का पुष्प था, वहां तो सब के सब श्याम रंग के पुष्प थे। जानकी जी ने तीसरा झगड़ा खड़ा कर दिया, एक श्वेत कहता है, एक लाल कहता है और एक श्याम। भगवान धर्म संकट में कि अब क्या निर्णय दें? तीनों निर्णय की प्रतीक्षा में प्रभु के मुखमंडल को निहार रहे थे। प्रभु क्या निर्णय दें? भगवान ने पहला निर्णय घोषित किया, जो शास्त्र कहता है वह शुद्ध है। एकनाथ जी को ठीक बता दिया। एकनाथ जी तो गदगद हो गए। प्रभु ने प्रमाण पत्र दे दिया। हनुमान जी बोले, तो क्या भगवान मैं झूठ बोल रहा हूं? भगवान ने कहा, हनुमान तू भी ठीक कहता है, पुष्प तो श्वेत रंग के ही थे, लेकिन क्रोधावेश के कारण तेरी आंखों में रक्त आ गया था, इसका तुझे सब लाल लाल ही दिखाई दे रहे थे। जानकी मां से रहा नहीं गया, वे बोली, भगवान यह क्या न्याय है? यह भी ठीक है और वह भी ठीक है, तो क्या मैं गलत बोल रही हूं? भगवान बोले, नहीं जानकी, आप दोनों से भी अधिक शुद्ध हैं, आप दोनों से भी अधिक शुद्ध हैं, क्योंकि आपके नेत्रों में हर समय मेरा वास था और मेरा वर्ण श्याम है, इसलिए तुम्हें सर्वत्र श्याम ही श्याम दिखाई देता है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोलो श्री रामचंद्र जी महाराज की जय। तो कहा गया कि जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। कहने का तात्पर्य है कि श्री राम कथा में हनुमान जी रहते ही रहते हैं। प्रभु की प्रसन्नता ही जिनका मूल धर्म है। कहा गया कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। एक बार श्री हनुमान जी जानकी भवन में पहुंच गए। इनके लिए किसी प्रकार की कोई रोक टोक तो थी नहीं हनुमान जी के लिए। तो जानकी जी उस समय श्रृंगार कर रही थी, अपनी मांग में सुहाग चिन्ह सिंदूर भर रही थी। भोले भाले हनुमान जी माँ से पूछने लगे कि माँ यह क्या कर रही हैं? माँ ने कह दिया कि सिंदूर लगा रही हूं। हनुमान जी ने पुनः पूछ लिया कि माँ
इससे क्या लाभ होता है? अब माँ इस बाल ब्रह्मचारी भोले बानर को कैसे बताए कि यह सुहाग चिन्ह है जो मैं लगा रही हूं। माँ ने सोचा कि सुहाग बोलूंगी तो पता नहीं आगे अब क्या क्या पूछ बैठे, इसलिए बात पूर्ण करने को माँ ने कह दिया कि सिंदूर लगाने से भगवान प्रसन्न होते हैं। अब क्या था, हनुमान जी तो खोजते फिरते थे कि प्रभु किन किन बातों से प्रसन्न हो जाते हैं, मेरे राम जी किस किन बातों से प्रसन्न हो जाते हैं, है कि नहीं। हो सकता है कि आप कथा सुन रहे हो मेरी, ऐसे में श्री राम जी आपके ऊपर प्रसन्न हो जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता है। कृपा कब बरस जाए ये तो हरि ही जानता है। खैर, तो हनुमान जी ने सोचा कि माँ तो सिंदूर के केवल एक रेखा ही लगा रही है, इसका अर्थ है माँ को प्रभु की सीमित प्रसन्नता ही प्रसन्न है, प्रसन्नता चाहिए, मुझे तो असीम प्रेम चाहिए, इसलिए मैं असीम सिंदूर लगाऊंगा। और हनुमान जी अवध के बाजार में पहुंचे, सिंदूर की बोरी ली और सारे शरीर पर लगा करके राजसभा में पहुंच गए। वहां सब लोग देख कर ठहाका मारकर हंसने लगे, अरे ये क्या, हनुमान जी ने क्या रूप बनाया है। भगवान भी अपनी हंसी रोक नहीं सके, उन्होंने पास बुलाकर पूछा कि हनुमान यह तूने क्या किया। बोले स्वभाव से हनुमान जी ने बता दिया कि प्रभु, माँ ने कहा कि सिंदूर लगाने से आप प्रसन्न होते हैं, इसलिए मैंने लगा लिया। हनुमान जी की सरलता पर प्रभु गदगद हो गए और हनुमान जी को हृदय से लगा लिया। संयोग से उस दिन मंगलवार था। भगवान ने स्वयं अपने श्री मुख से घोषित कर दिया कि जो मंगलवार के दिन हनुमान जी को सिंदूर लगाएगा वह हमको भी प्रिय लगेगा। एन केन प्रकारेण स्वामी प्रसन्न है, यही सेवक का धर्म बताया गया है। प्यारे, स्वामी के दोष को भी जो अपना दोष माने वही स्वामी का कृपा पात्र बन सकता है। श्री हनुमान जी कैसे दिव्य और सरल स्वभाव के हैं। कथा आती है कि एक बार भवन में प्रभु के पास हनुमान जी बैठे थे। प्रभु आज बड़े ही स्नेह के भाव में थे। हनुमान जी के शीश पर प्रभु स्नेह से अपने कर कमल रखे थे, जैसे मेरे स्वामी जी कभी कभी रख देते हैं मेरे ऊपर, हैं। तो भगवान ने हनुमान से कहा कि हनुमान आज तू मेरी एक बात मान ले। हनुमान जी बोले क्या भगवान। तो भगवान ने कहा कि हनुमान, जिसने मेरा तनिक सा भी उपकार किया, मैंने ना जाने क्या क्या उसे भेंट कर दिया। अंगद ने मेरा साथ दिया तो उसे किष्किंधा का युवराज पद दे दिया, सुग्रीव को किष्किंधा का राजपद दे दिया, विभीषण ने सहयोग किया तो उसे लंका का राजपद मैंने दे दिया। अरे तूने तो सारा जीवन मुझे ही अपना सारा जीवन तो मुझे ही समर्पित कर दिया है, लेकिन तुझे मैंने कभी कुछ भी नहीं दिया। हनुमान, मैं जानता हूँ कि तू बैरागी है, तुझे स्वयं के लिए कुछ भी नहीं चाहिए, लेकिन भले आदमी कम से कम मेरी प्रसन्नता के लिए ही कुछ तो मांग ले। मुझे संतोष रहेगा कि मैंने अपने हनुमान को कुछ दिया है। भगवान ने जब यह बोला तो वो हनुमान जी हंसकर बोले, भगवान सच में आप मुझे देना चाहते हैं। हनुमान जी के मुख से लेना शब्द सुनकर प्रभु गदगद हो गए। भगवान ने कहा, बोल हनुमान क्या चाहता है बता। हनुमान जी ने धीरे से प्रेम भरी मुद्रा में कह दिया, भगवान आपने सबको एक एक पद देकर राजी कर दिया है, पर मैं एक पद लेकर राजी नहीं होऊंगा। भगवान तो अति प्रसन्न हो गए, बोले हनुमान बता त्रिलोकी के कौन कौन से पद तुझे दे दूं। जैसे ही भगवान ने कहा कि त्रिलोकी के कितने पद तुझे दूं, इतना कहने पर श्री हनुमान जी ने तुरंत प्रभु के दोनों श्री चरण पकड़कर कहा कि भगवान मुझे तो ये दोनों पद दे दो, बाकी त्रिलोकी किसी और को दे देना। बोलो श्यावल रामचंद्र की जय। तो ऐसे हमारे श्री हनुमान जी है और जिस कारण प्रभु इनके हमेशा ऋणी रहते हैं। और बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, जाहि न चाहि कबहु कछु, तुम सन सहज सनेहु, बसहु निरंतर तासु मन, सो राउर निज गेहु। इसलिए तो हनुमान जी के हृदय में सदा प्रभु धनुष बाण लेकर विराजमान रहते हैं। बोलो श्यावल रामचंद्र की जय। और यहाँ पाया है एक प्रसंग और आया है
कि गोस्वामी जी माँ को प्रसन्न करना चाहते थे, इस कारण पहले पुत्र की प्रशंसा की। अब पिता से प्राप्त करना है तो माँ का पल्ला पकड़कर रोते हैं। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी माँ की खुशामद करते हैं, वंदना करते हैं। गोस्वामी जी जगत के व्यवहार के मर्म को जानते हैं। बेटा पिता का कितना भी लाडला क्यों ना हो, लेकिन वह अपने मन की कोई बात पिता से नहीं कहता है, माँ से कहता है। कुछ भी अगर खरीदना हो, लेना हो तो वह माँ से बोलेगा, और माँ भी देखती रहती हैं कि पतिदेव कब प्रसन्न हैं। सामान्यतः मनुष्य भोजन के समय प्यारे प्रसन्न रहता है। माँ थाई लगाएंगी, पंखा लेकर पास बैठेंगी, पंखा करती जाएंगी और भोजन की स्वाद की पूछती जाएंगी, कैसा बना है, नमक तो कम नहीं है, कोई अचार चटनी लाकर आपको दूं क्या, क्या चाहिए। जब पति कहेगा नहीं नहीं बस आज तो दाल खीर जैसी बनी हुई है, अब और कुछ नहीं चाहिए, जैसे ही माँ को लगता है कि पतिदेव अब पूर्ण प्रसन्न हैं, तब धीरे से मन की बात खिसका देती हैं। यह टिंकू कई दिन से स्कूटर के लिए मेरे पीछे पड़ा है, इसे दिलवा दीजिए, धीरे से कह देती हैं और हाँ करा लेती हैं। बहुत होशियार होती है माएँ। बिल्कुल ठीक यही व्यवहार आज गोस्वामी जी ने किया है। पिता से कुछ लेना है, इसलिए माँ के सिर चरण पकड़ते हैं और माँ की वंदना का गान कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं कि जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की, ताके जुग पद कमल मनामऊं, जासु कृपा निर्मल मति पामऊं। जनक जी की बेटी, जनक जी की जननी श्री जानकी जी को गोस्वामी जी वंदना करते हैं। यहाँ गोस्वामी जी ने जानकी जी के केवल 2 स्वरूपों का ही दर्शन कराया है, जनक सुता और जग जननी। कहा गया है जनक सुता जग जननी जानकी, ठीक है। जबकि नारी के 3 परिचय होते हैं। जब तक नारी अविवाहित रहती है तो बोला जाता है कि अमुक की यह बेटी है, विवाहित होने के बाद अमुक की भारिया है, और बड़ी अवस्था में बोला जाता है यह अमुक की माँ है। 2 परिचय तो कराए बाबा जी ने, तीसरा परिचय नहीं कराया। किसी ने जब गोस्वामी जी से भूल की ओर संकेत किया तो गोस्वामी जी ने कहा कि बालक को तो भीड़ में अपनी माँ ही दिखाई देती है, वह तो अपनी माँ को ही पुकारता है। किस किस की पत्नी भीड़ में है या उसे दिखाई नहीं देता। जब माँ मिल जाती है तो बाद में देखता है कि अब मेले में कौन कौन है। इसलिए गोस्वामी जी बिल्कुल बाद में तीसरा परिचय कराते हैं। क्या कराते हैं? अतिशय प्रिय करुणा निधान की। अब आगे बढ़ते हैं, कहते हैं कि युग श्री जानकी जी का ऋणी रहेगा। अगर श्री जानकी जी ने कृपा नहीं की होती प्यारे तो जगत को श्री राम कथा नहीं मिलती। श्री जानकी जी राम कथा की प्राण हैं, सहनशीलता की प्रतिमा हैं, और सृष्टि की समग्र सहनशीलता के अगर अंग बना दिया जाए तो लोग उसे ही जानकी जी कह देंगे। इस नारी ने कितना सहन किया है, सहन करते करते धरती की बेटी अंत में धरती में ही समा गई। धरती की पुत्री इतना ही धैर्य धारण कर सकती है। जानकी जी ने कितना दुख सहन किया, लेकिन कभी दुख का रोना नहीं रोया प्यारे। सब हंसते हंसते सहन के लिया। हमारी श्री जानकी मैया ऐसी हैं, कितनी कोमल हैं, कितनी उनका हृदय कितना विशाल है। ऐसे भी जो बहुत ऐसी जो माँ होती हैं वो भी बड़ा से बड़ा दुख अगर पड़ता है तो वो भी सहन करती है, लेकिन किसी के आगे अपना दुखड़ा नहीं रोती हैं प्यारे। अब हम अपने बारे में विचार करें कि जरा सा दुख आ जाए तो हाय हाय करने लगते हैं। कृपया अपने दुख से जानकी जी के दुखों की तुलना करके देखोगे तो अपना समस्त दुख भूल जाओगे। पिता के भवन में थोड़ा सा सुख भोगा, लेकिन उसके बाद तो संकटों का मानो अथाह सागर ही आ गया। ससुराल आई, ठीक से प्रवेश नहीं कर पाई थी कि वनवास हो गया। 14 वर्षों तक बस वन में नंगे पैर घूमती रही। अब सोचिए माँ की क्या दशा रही होगी।
वनवास में भी संकट के बादल छाए, रावण उनका हरण करके उठा ले गया। जैसे तैसे संकट टला तो पुनः वनवास मिल गया। इस तपस्या की मूर्ति को जीवन में कभी क्रोध नहीं आया। सदैव धैर्य के साथ भगवान श्री राम के समक्ष भक्ति स्वरूपा श्री जानकी जी प्रभु की सेवा में समर्पित रहीं। संतों से हमने सुना है कि मां जानकी को जीवन में केवल एक ही बार, वह भी भूल से क्रोध आया था। एक बार जानकी जी अवध के राजभवन से आंगन की ओर तेजी से जा रही थी। किसी सेवक ने भूलवश झाड़ू लगाकर झाड़ू को वहीं पर छोड़ दिया। जल्दी में होने के कारण मां को इसका ध्यान नहीं रहा और झाड़ू की एक बारीक सीख मां जानकी के श्री चरणों में चुभ गई। मां चीख पड़ी। सीख चुभने से मां ने क्रोध में झाड़ू को बोल दिया, जल जा मरी कहीं की। वे ये तो बोलकर आगे चली गईं। संयोग से तीनों माताओं ने इस घटना को घटित होते हुए देख लिया। माताओं ने देखा कि जानकी जी के क्रोध के कारण झाड़ू धू धू कर जलने लगी। इस घटना को जानकी जी को तो कोई जानकारी नहीं, परंतु माताएं तो एकदम से घबरा गईं। इतने में ही प्रभु का भी आगमन हो गया। भगवान ने तीनों माताओं को सहमी सहमी अवस्था में देखा तो पूछ लिया, माँ क्या बात है, यह दशा कैसी? माँ ने कहा, अरे राघव, अपनी बहुरिया को अपने भवन में ही रख। भगवान ने पूछा कि माँ बताओ तो सही क्या हुआ? माँ ने इशारा करके राख की ढेरी दिखा दी और सारी घटना ज्यों की त्यों बता दी। माता बोली कि राघव, आज इसने झाड़ू को कहा है, कल यदि हमसे कोई 19-20 हो गई तो हमारी तो जय माता दी हो जाएगा। भगवान हंस दिए और माँ को आश्वासन दिया कि माँ ऐसी अब कोई बात नहीं होगी। जानकी जी के पास आकर श्री राम जी ने कहा कि जानकी जी, अगर आप ही जलाने की भाषा बोलेंगी तो जलते हुए को जीवन कौन प्रदान करेगा? आप क्रोध को नहीं अपितु ममता की प्रतिमूर्ति हो और करुणा प्रसार के लिए जगत में आई हो। उस दिन के बाद श्री जानकी जी ने कभी क्रोध नहीं किया। ऐसी मेरी माता है। जानकी जी सदैव अपने भक्तों पर भक्ति की कृपा दृष्टि बनाए रखती हैं। माँ सीता जी ने 14 वर्ष की अवधि में श्री लक्ष्मण जी को कभी भी अयोध्या की याद नहीं आने दिया। मानो वे हमसे कहना चाहती हैं कि विश्वास करके भक्ति के मार्ग पर चल कर तो देखो, प्रभु की कृपा की ऐसी दृष्टि होगी कि तुम्हारे जन्म जन्मांतर के दुख दर्द और क्लेश सब समाप्त हो जाएंगे। अरे इसी कलयुग में ना जाने कितने भक्तों पर आपने कृपा की है। संत एकनाथ को मिले, संत ज्ञानेश्वर को मिले, नामदेव को मिले, रंका बंका को मिले, समर्थ गुरु रामदास को मिले, सूरदास को मिले, तुलसीदास जी को मिले, कर्माबाई को मिले, जनाबाई को मिले, और भी ना जाने भक्ति के किन किन भक्तों को मिले। गोस्वामी तुलसीदास जी अब सामूहिक रूप से बंदौ सीताराम पद दोनों को प्रणाम करते हैं। सीता जी और राम जी एक ही ब्रह्म के दो स्वरूप हैं। जैसे राधा और श्याम, ऐसे ही सीता और राम। सकाम रूप में राम नाम से और निष्काम रूप से जानकी जी के नाम से अवतरित हुए। दोनों की वंदना कर गोस्वामी जी अब भगवान के पावन नाम की वंदना करते हैं। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। यहाँ पर मैं कोई भजन इत्यादि नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। केवल जो कथा का प्रसंग है उसी प्रसंग पर चलते हैं, ठीक है। आगे आइए बात करते हैं कि नाम रामायण, जिसमें गोस्वामी जी ने भगवान के पावन नाम की महिमा 72 चौपाइयों में की है। किसी एक प्रसंग पर अगर सर्वाधिक चौपाइयाँ लिखी हैं तो यह भगवान के नाम का प्रसंग है। प्रायः संत इस प्रसंग को नाम रामायण कहकर पुकारते हैं। नाम रामायण एक अति पावन प्रसंग है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने मानस की रचना बिल्कुल सरल गांव की बोलचाल वाली ठेठ अवधी भाषा में की है। और उस समय विद्वानों के जो व्यवहार की भाषा थी वह देव भाषा, संस्कृत भाषा थी। और काशी हमारे देश की ज्ञान की नगरी है। उस समय एक नियम था
कि किसी भी धार्मिक ग्रंथ को जब तक काशी की विद्वत परिषद मान्यता नहीं देती थी तब तक समाज में उसको प्रतिष्ठा नहीं मिलती थी, जिससे ग्रंथ का प्रचलन नहीं होता था। काशी के विद्वान सुन चुके थे कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने हिंदी भाषा में कोई भगवत चरित्र लिखा है। वे पहले तो बहुत ही क्रोधावेश में थे, वे जानते थे कि मान्यता दिलाने के लिए तो काशी ही आना होगा, तब उनको समझाएंगे हम। आखिर इधर ग्रंथ का लेखन पूर्ण हुआ, मान्यता के लिए गोस्वामी जी काशी आए। विद्वत परिषद के समक्ष गोस्वामी जी ने प्रार्थना की कि मैंने एक ग्रंथ की रचना की है जिसमें प्रभु की लीलाओं का वर्णन है, कृपया आप इसको मान्यता प्रदान कर दें। आपको मालूम है कि काशी की परिषद तो पहले से ही क्रोध में बैठी थी, एकदम जैसे पुलिस का व्यवहार होता है। परिषद के कई लोग एक साथ बोल पड़े कि तुम्हारे ग्रंथ में ऐसा क्या लिखा है, जरा इसे खोल कर तो दिखाओ। सीधे सरल गोस्वामी जी ने जैसे कोई पुलिस को अपनी पोटली खोल कर दिखाता है प्यारे, ऐसे काशी के चौराहे पर अपना ग्रंथ खोल कर रख दिया। क्या है इसमें? गोस्वामी जी बोले कि भगवान का अति पावन नाम, और कहते हैं यही मह रघुपति नाम उदारा, अति पावन पुराण श्रुति सारा। बड़ी विनम्रता से गोस्वामी जी ने निवेदन कर दिया। क्या लिखा है? बोले इसमें मेरे प्रभु श्री राम का उदार नाम है। पूरी रामचरितमानस भगवान के नाम से भरी हुई है। और कैसा है यह नाम? बोले कि अति पावन, जो वेद शास्त्र और पुराणों का सार तत्व है, निचोड़ है, वह इसके अंदर है। विद्वान तो सुनकर विचलित हो गए। अरे बोले अगर यह ग्रंथ वेद शास्त्र पुराणों के सार तत्व हैं, सार सर्वस्व है, तो इसमें राम नाम की कोई विशेषता, कोई महिमा भी तो होगी। गोस्वामी जी बोले हाँ महिमा तो है। बोले क्या महिमा है? गोस्वामी जी बता रहे हैं कि कैसा है यह राम नाम। बोलते हैं मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी। गोस्वामी जी ने विशेषता बताया यह मंगल का भवन है और अमंगल का विनाशक है। विद्वानों ने कहा कि हम कैसे माने कि यह मंगल भवन अमंगलहारी है, इसका आपके पास कोई प्रमाण है? गोस्वामी जी ने कहा कि हाँ प्रमाण भी है, तो दीजिए। तो बोले क्या प्रमाण है? गोस्वामी जी ने कहा कि अब मैं आपको बाहर का प्रमाण नहीं दूंगा, क्योंकि आप कहेंगे कि हर दुकानदार अपने माल को सबसे अच्छा बताता है, आप मानेंगे भी नहीं। अब मैं काशी नगर का प्रमाण देता हूँ। पूछा काशी में आपको किसने प्रमाण पत्र दे दिया? तो गोस्वामी जी बोले काशी के अधिपति भगवान शिव ने, इसलिए प्रमाण गोस्वामी जी दे रहे हैं। क्या प्रमाण दे रहे हैं? कि मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जही जपत पुरारी, और संपत जपत शंभु अविनाशी, शिव भगवान ज्ञान गुण राशि। तो प्रमाण पत्र दे दिया। उमा सहित जही जपत पुरारी, काशी के अधिपति भगवान शिव 24 घंटे सतत संतत जपत शंभु अविनाशी, शिव भगवान ज्ञान गुण राशि। और किसके साथ बोले? कहते हैं उमा सहित जेहि जपत पुरारी। अब कौन बोलता है? अरे जिसको भगवान शिव स्वयं गाते हो। क्या गाते हैं? राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे, सहस्त्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। कहते हैं कि काशी के विद्वानों ने गोस्वामी तुलसीदास जी से क्षमा मांगा, ग्रंथ को शीश पर धारण किया, पूरी काशी के राजमार्गों से शोभा यात्रा निकाली गई। किसी भी ग्रंथ की तुलना नहीं करनी चाहिए प्यारे। किसी उपासना पंथ की भी किसी दूसरे उपासना पंथ से तुलना नहीं करना चाहिए, और किसी महापुरुष के दूसरे महापुरुष से भी तुलना नहीं करनी चाहिए। ठीक है, देखो सबके अपने अपने अलग अलग महापुरुष हैं, सब स्वतंत्र चेतनाएं हैं, लेकिन आप अगर देखेंगे तुलना तो है ही नहीं।
दुनिया में जितना गायन मानस का हो रहा है, शायद इतना गायन आप किसी और ग्रंथ का नहीं देखेंगे। कारण भगवान श्री जिसको स्वयं गा रहे हो, तो ऐसा कौन अभागा होगा जो मानस जी को गाना नहीं चाहेगा। ऐसा प्रभु का पावन नाम है। गोस्वामी जो प्रमाण पत्र दिए हैं, वो भी तर्क दिए हैं, वे सभी भगवान के नाम की महिमा के लिए दिए जाते हैं। फिर बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि बंदौ नाम राम रघुवर को, हेतु कृसानु भानु हिम कर को, विधि हरिहर मय वेद प्राण सो, अगुण अनुपम गुण निधान सो। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। तो प्यारे, आज की कथा को यहीं विश्राम देते हैं और मुझे पूर्ण विश्वास है कि जैसे जैसे आगे कथा बढ़ेगी वैसे वैसे आपको इतना मजा आएगा कथा सुनने में कि मैं आपको गारंटी देता हूं कि आप यही कहेंगे कि सच में महाराज जी ने कहा था। तो जैसे जैसे कथा में हम लोग आगे बढ़ेंगे, कथा सुनने में खूब आनंद आएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और प्यारे, कथा सुनिए, कथा का रस लीजिए, और जो वक्ता है उसकी शकल मत देखिए कैसा है, कैसा बोल रहा है, ठीक है। क्योंकि मैं तो अपने आप को ही अनपढ़ मानता हूँ। अगर अनपढ़ ना होता तो इस उम्र में मैं आकर राम कथा बोलने का प्रयास नहीं करता, ठीक है। तो ये हमारे पर नारायण की कृपा है कि मैं 45 साल की उम्र में सब कुछ छोड़ छाड़ के तब भगवान के शरण में आया। मैं नहीं आया, हमारे राम जी, हमारे नारायण भगवान ने हमको 45 साल की उम्र में ला करके इस क्षेत्र में हमको लाकर बैठा दिया, ठीक है। और 45 वर्ष के पूर्व मैंने ना जाने कितने कितने कार्य किए, लेकिन कभी संतोष नहीं मिला जितना अब हमको संतोष मिलता है, जितना अब हमको आनंद आता है, ठीक है। आप लोग कृपा दृष्टि बनाए रहिए, अपना प्यार देते रहिए। और पुनः मैं अपने स्वामी जी की श्री चरणों में सर नवाते हुए उनको पुनः प्रणाम करता हूँ, क्योंकि हमारे स्वामी जी की ही आशीर्वाद है, उनकी ही कृपा मेरे ऊपर है। नारायण।